इस ब्रह्मवाणी को पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं, यानी कि आवागमन से मुक्ति मिल जाती, पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार। तो जब तक वाणी के शब्दों को हम सुनेंगे नहीं तब तक आत्मसात कैसे करेंगे। इस वाणी के माध्यम से हम जानेंगे। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। वाणी में लिखा है कि पहले आप पहचानो, यानी कि पहले अपनी पहचान करो कि मैं कौन हूं। जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होगी दूसरे की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ महामती बता रही है कि पहले अपने पहचानो कि तुम आत्मा हो या जीव हो। आत्मा है तो हमारे अंदर अब तक विचार क्यों नहीं आया कि वो मेरी आत्मा का जो प्रीतम है वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। पहले आप पहचानो कि पहले तुम्हें अपनी पहचान करनी होगी। बिना आप चीने हुए, जब तक आपको अपनी पहचान नहीं, कौन कह सकता कि मैंने परमात्मा को पहचान लिया, उसको जान लिया। इसलिए प्राणनाथ जी हमें ब्रह्मवाणी से पहले हमें अपनी पहचान करनी होगी। तो अपने आप को पहचानो कि तुम आत्मा हो। जब तक हमारे अंदर आत्म भाव नहीं आएगा तब तक हम परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। इसलिए कहा है कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पीछे ढूंढो घर अपनो। जब मुझे ये पहचान होगी कि मैं आत्मा हूं तब मुझे पता कि आखिर मैं रहती कहाँ हूं, कौन ठौर ठहराना, और मेरा जो ठिकाना है वो कहाँ है। कि जब तक पहचान हमें संसार में थी नहीं तो आज तक यहाँ लगे हुए थे। ये ईंट पत्थरों से मकानों को ही अपना मकान समझे बैठे थे। ये ईंट पत्थरों के मकान किसके हैं? ये केवल पंच भौतिक तन के हैं, और ये भी ना जाने कब छूट जाए हमसे। तो जब हम आत्मा है और ये आत्मा की पहचान में बताई हुई, आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, तो आखिर आत्मा है कौन? तब पहचान करी कि अरे मैं आत्मा हूं, तो इस संसार की तो मैं हूं नहीं, क्योंकि ये संसार तो महाप्रलय में समाप्त होने वाला है। ये भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है। 10वें स्कंद 4 तरह की प्रलय का वर्णन चौथे अध्याय में। तो कह रहे हैं कि पीछे ढूंढो घर में कौन ठौर है, पहले अपनी पहचान करो और फिर ढूंढो कि तुम कहाँ रहने वाली हो। जब तक घर पावत नहीं, जब तक तुम अपने घर को नहीं प्राप्त करते हो, सो भटकत फिरत भर मानो। हम ब्रह्म में ही भटकते रहते हैं। लेकिन अब अगर हमें पहचान होगी कि मैं आत्मा हूं, वो मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है, वो कहाँ रहता है, तो मुझे अपने ठौर ठिकाने का भी पता चल जाए। क्यों? कि मैं उसी का अंश हूँ, उसी का अंग हूँ। इसलिए प्राणनाथ जी बताया कि पहले अपने आप की पहचान करो कि तुम कौन हो। 5 तत्व मिल मोह रचो, सो अंतरिक क्यों अटकानो। ये संसार कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। और इस संसार में जब कहा कि जो चीज बनी है वो मिटेगी अवश्य, तो इसका मतलब ब्रह्मांड अखंड नहीं है, मिटने वाला है। 5 तत्व मोह रचो, सो अंतरिक क्यों अटकानो। ये आकाश है, इसके नीचे ना कोई बांस है ना कोई बल्ली है। अभी इस हॉल में बैठे हैं, आप इधर नजर घुमाओ तो मोटे मोटे पिल्लर हैं एक छत को रोकने के लिए। कितने फुट का होगा? और ये संसार रूपी यानी आकाश जो हमारे ऊपर छत रूपी आकाश जो है, इसके नीचे ना कोई बांस है ना बल्ली है, कुछ नहीं लटका है। कैसे लटका हुआ है बताइए? आधार में लटका हुआ है, लेकिन ना सो अंतरिक क्यों नहीं, आकाश में कैसे लटका हुआ है? तो यानी कोई शक्ति तो है ना जिस बेस पे लटका हुआ है। या कि आस पास अटकाव नहीं, तुम जाग के संसार
जानो, जाकर मतलब पहचान करके अपने संशय दूर करो कि ये संसार कैसे 5 तत्वों से बनाया है, किसने इसको बनाया और कैसे ये टिका हुआ है। या कि आसपास का तुम जाके सही, यदि अपने अंदर, हमारे अंदर कभी ये आया भाव कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और शरीर और संसार छोड़ने के बाद मुझे जाना कहां, किसी के दिल में विचार आया? नहीं आया। क्यों? हमें अभी तक अपनी पहचान, हम केवल इस शरीर तक ही सीमित रहे थे। जन्म हुआ, फिर थोड़े बड़े हुए, उसके बाद स्कूल में पढ़ने चले गए, फिर उसके बड़े हुए तो घर वाले शादी कर देते हैं, घर गृहस्थ के बोझ में फंस जाते हैं और पालन पोषण करते हुए चले जाते हैं। इतनी पहचान। लेकिन प्राणनाथ जी अपनी वाणी ने पहचाने कि पहले आप पहचानो साधो, पहले आप पहचानो, पहले तुम अपने आप को पहचानो कि तुम आत्मा हो, फिर तुम्हें पहचानो कि तुम्हारा ठौर ठिकाना कहां पर है। तो जब तक हमें पहचान नहीं होगी हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। अब ये जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों से मिला संसार न जाने कब समाप्त हो जाए। और भागवत पुराण में ही लिखा हुआ है महाप्रलय आएगी, और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है जब कलगी अवतार आएंगे, कलयुग का अंत चरण होगा, अंतिम चरण चल रहा होगा। और जब इस संसार में जो आत्माएं जो खेल देखने के लिए आई हैं, जब वो जागृत हो जाएंगी, उन्हें अपने घर की पहचान हो जाएगी, उन्हें अपने घर की जब यहाँ बैठे बैठे याद आएगी, संसार की उनकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। आज जो संसार की चीजों में ही हम लगे हुए हैं, हम किस में मगन हैं? हमें बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हमारे पुत्र हो जाए, सगे संबंधी सब हमें ही पूछते रहे, मान मर्यादा के लिए तो संसार में लगे हम सभी। लेकिन किसी ने पहचाना कि मैं कौन, कहां से आई, कहां है मेरा भरता, मैं कहां से आई हूं और मेरी आत्मा का प्रीतम वो कहां पर है, वो हमने भी पहचाना ही नहीं। और ये 5 तत्व से बने संसार को ना जाने हमसे कब छूट जाए, और ये छूटेगा एक न एक दिन तो। ये संसार रूपी ब्रह्मांड, ये जो तन है, यही छूट जाएगा संसार की तो बहुत बड़ी बात। नींद उड़ाई जब चिन्होगे आपको, प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि नींद का मतलब है अज्ञानता। नींद का मतलब सोना नहीं है, नींद का अज्ञानता। जब अपनी अज्ञानता को दूर करके देखोगे तब जानोगे माहौल यूं रचानो, तब आप पहचान होगी कि इस संसार को किसने बनाया है। माहौल मतलब इस संसार को किसने बनाया है। तो आपको बताया ना कि बनाने वाले की पहचान हमारे रामायण में लिखे नेत्र वेद निरूपण, क्योंकि परमात्मा के हुक्म से एक ही पल में अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांड, एक दो नहीं करोड़ों बनाते हैं और मिटा देते हैं। और आज तक हमें पता ही नहीं था कि ब्रह्मांड के अलावा कोई और ब्रह्मांड भी है, करोड़ों बनते हैं। लेकिन खासियत क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर ही ब्रह्म लीला हुई है, किसी ब्रह्मांड में ना हुई ना कभी होगी। इसी ब्रह्मांड में भी 3 बार, पहले होता ना, पहले ब्रिज के अंदर आई थी आत्मा, फिर रास में गई और रास खेल करके उम्मीदा ना हुई और पूरा धाक मन में रही। जब आत्माओं की इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी ब्रिज के अंदर खेल देखने की, लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, जन्म मर नहीं देखा था, अब तीसरी बार कलयुग में आई है, अब छक करके दुख देखेंगी। तभी पुराण संहिता में लिखा है कि जब ब्रह्म आत्माएं पूरी तरह इस संसार के दुख से जब गिर जाएंगी, माया में परेशान हो जाएंगी, तब परमात्मा ज्ञान रूपी गंगा में निलाएंगे, पहचान कराएंगे कि तुम शरीर नहीं हो, यहाँ के जीव नहीं हो, तुम परम धाम की आत्मा हो। तब हमें पहचान होगी, तब लगेगा ना, नींद उड़ाए जब चीनोगे तब जानोगे माहौल, तब हमें पहचान होगी कि ये संसार हमारे धनी के हुक्म से ही बनता और मिटता है। और इसी मिटने वाले संसार में हम ब्रह्मात्माएं खेल देखने आई हैं, और खेल ना देख करके हम इसी में मगन हो जा रहे हैं। पहचान ही नहीं है कि हम कहां से आए हैं। लेकिन आज हमें पहचान कराए, तुम परम धाम से खेल देखने के लिए केवल नजर से आई हो, असलतन आत्माओं के भी संसार में नहीं आ सकते हैं। तब आप ये घर पाओगे अपनों, जब तुम संशय रहित हो जाओगे तब तुम्हें अपने घर की पहचान होगी। देखोगे अलग लखानों,
अलग का मतलब जिसको आज तक किसी ने देखा ना हो, तब तुम्हें उस परम धाम की पहचान यहीं बैठे बैठे हो जाएगी। और परम धाम के बारे में ऐसा नहीं ग्रंथों में ही लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है वो अयोध्या, जिसको किसी ने आज तक जीता ना हो। अयोध्या का मतलब जिसे जिन्हें जीता ना हो, वो दिव्य ब्रह्मपुरी। दिव्य ब्रह्मपुरी का मतलब है अनोखा, जिसको आज तक किसी ने देखा ना हो, वो इतना सुंदर परम धाम इस वाणी से यहीं पे बैठे बैठे हमें पहचान हो जाएगी। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, इसमें लिखा है कि सब बोल तो रहे परमात्मा के बारे में, लेकिन क्या करें? परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है, लेकिन कहाँ रहता है, कैसा, आज तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन प्राणनाथ जी ने स्वयं आकर के बताया इस संसार के अंदर। मैं ढूंढो इन 14, वो ढूंढो इन मतलब उसमें लोक में मैं 14 तबक से दूर, क्योंकि परमात्मा को 14 लोक के ढूंढ में नहीं मिलेगा। परमात्मा कहाँ मिलेगा? इस 14 के लोक के ब्रह्मांड से परे, निराकार के पार के, 3 पार के भी पार, वो परमात्मा का धाम और स्वरूप इस वाणी से हम यहीं बैठे बैठे पहचान कर सकते हैं। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखाना, किसी ने आज तक पहचान नहीं कर पाए कि, लेकिन ब्रह्मवाणी से आज यहीं बैठे बैठे पहचान हम दर्शन भी कर सकते हैं इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, आज यहीं बैठे बैठे। महामत कहे माए पार खोजोगे तब जाए आप और खानो। महामत इंद्रावती जी हमें बता रही हैं कि अपने धनी को इस 14 लोक से परे जब खोजोगे तब उसकी पहचान होगी। उसके ताए खोजो आप और खानो, उस परम धाम के अंदर की पहचान इस वाणी से हमें यहीं मिल जाएगी। ये 14 लोक का ब्रह्मांड पाताल से बैकुंठ तक 700 निराकार मंडल, अष्टावर गायत्री और आदि नारायण, यहाँ तक इसको क्षर पुरुष कहा गया है, जो महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा। इससे ऊपर है बेहद भूमि योग माया का ब्रह्मांड, जो अखंड है, अविनाशी है। वहीं पर जाके हमारे 14 लोक के जीवों को अखंड मोक्ष उस लोक में मिलेगा जाकर के। और दिव्य ब्रह्मपुरी परमधाम उससे भी ऊपर है, जो हमारी गीता कह रही है। गीता जिसकी आप देखते हो ना, कोर्ट में जाके हाथ रख के कसम खाते हैं, उस गीता के अंदर 15वां अध्याय और 16वें 17वें श्लोक में लिखा है, द्वामी पुरुष से 2 पुरुष है, एक क्षर एक अक्षर। यानी कि क्षर का मतलब है जो बन के मिट जाए। इस ब्रह्मांड के 14 लोक के मालिक विष्णु भगवान आदि नारायण, ये बन के मिटने वाले। और उससे ऊपर है योग माया का ब्रह्मांड, वहां के मालिक कौन है? अक्षर ब्रह्म। और उसके भी उसमें पूरा ऊपर है उत्तम पुरुष, परम धाम के मालिक। ये गीता के दोनों उसमें लिखा है श्लोक के अंदर। उत्तम पुरुष परमात्मा इतनी उदारत है, यानी कि 2 पुरुषों के अलावा तीसरा पुरुष है उत्तम पुरुष, यानी कि परमात्मा। कहते जब कह रहे कि मुझे जब इस ब्रह्मांड के पार खोजोगे तब मेरी पहचान कर पाओगे। इस 14 लोक के अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा की सत्ता है। उनके हुक्म से ऐसे ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, लेकिन पहली बार ब्रह्म लीला इस ब्रह्मांड में हुई है, इसलिए हम सबसे भाग्यशाली हैं। जो आज परमात्मा की पहचान नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे परमात्मा का दर्शन और इसी 5 तत्व के शरीर के अंदर हम कर सकते हैं। ना जप, ना तप, ना कोई व्रत रहना है, भूखे नहीं रहना है। खाओ लेकिन सादा खाओ, नॉन वेज इसमें अलाउ नहीं होता है। क्यों कहते हैं जैसा खाओगे वैसा वो मन। अगर तामसिक खाएंगे तो हमारा मन भी विचलित होगा, इसलिए रहे निर्गुण के आहार भी निर्गुण। और साफ दिल सुहागनी का गुना दुखावे किन। हमारा भोजन कैसा है? सादा, पेट भरने के लिए। पेट तो कितने खा लो कभी भरता ही नहीं है। सुबह खाओ, दोपहर तक खाली, दोपहर खाओ, शाम तक खाली, खाली का खाली ही रहता है। इसलिए हमें सादा भोजन खाएं और परमात्मा की पहचान करें और कलयुग में हम भव से पार हो जाएं। इसलिए आज यहीं तक स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की।